नमस्कार। न्यूज़ नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज बात करेंगे कथित चमत्कारी बाबा संजय भगत की, जो बड़े से बड़ा नशा और बड़ी से बड़ी बीमारी के समाधान का दावा करते हैं। हरियाणा के सिरसा में दरबार लगाने वाले संजय भगत झाड़ा लगाकर हर समस्या के निदान का दावा करते हैं। हांडी खेड़ा बाबा के बारे में, वहाँ धाम के बारे में और भी बातें बाबा से ही मैं पूछूंगा, उनसे ही पूछकर आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन आज हमारे सहयोगी राहुल डबाज भी उस दरबार में मौजूद हैं, उस स्थान पर मौजूद है। सबसे पहले राहुल से हम जुड़ेंगे और आपको उस धाम की ज़रा तस्वीर दिखाते हैं। राहुल, आप उस धाम पर मौजूद हैं, भीड़ भी दिख रही है, मुझे लग रहा है आपको वहाँ खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये आज मंगलवार है, इस वजह से भीड़, या फिर इस धाम में ऐसी भीड़ रहती है? क्या है तस्वीरें, ज़रा दिखाइए पहले। बिल्कुल, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए देख लीजिए, जितने लोग आपको भक्तजन यहाँ नजर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भक्तजन बाहर हैं, जिन्हें टोकन के माध्यम से बुलाया जाएगा और एक एक करके बुलाया जाएगा, क्योंकि धाम में जो व्यवस्था है वो बनी रहे, भगदड़ ना स्थिति हो। और मंगलवार शनिवार 2 ही दिन है, इसलिए लगातार जो गुरुजी हैं वो ये अपील भी करते हैं कि मंगलवार और शनिवार को आ रहे। पहले आपको धाम की स्थिति दिखा देता हूँ और ये देखिए कि यहाँ पर लगातार जो अखंड ज्योति है वो जलती है और यहाँ से भभूति दी जाती है। और जो सबसे पहले फरियादी आएंगे, जो सबसे पहले लोग आएंगे जिन्हें अपनी मनोकामना पूर्ण करनी है, जिन्हें किसी तरीके का नशा छुड़वाना है, कोई समस्या है, तो उन्हें एक सूखा हुआ नारियल दिया जाएगा। मैं चाहूंगा कि हमारा सहयोगी मेरा हैंडी करने की कोशिश करे कि एक सूखा हुआ नारियल दिया जाएगा। उस सूखा हुआ नारियल के साथ 1.25 किलो अनाज, और उस अनाज का इस्तेमाल भी किया जाता है। और 1.25 किलो के आसपास, 1.25 लीटर के आसपास जो तेल है वो भी दिया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लंगर चलाया जाता है शनिवार को भी, और उसके अलावा मंगलवार को लंगर चलाया जाता है और उस लंगर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम कुछ भक्तों से भी बात करेंगे और फिर सीधा गुरुजी के पास चलेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा सी जगह दीजिए। और यहाँ पे देखिए, जो नारियल है, जो अनाज है, वो यहाँ पर होता है और उसके बाद इसे आगे लंगर के लिए लेकर जाया जाता है। और गुरुजी सामने बैठे हुए, गुरुजी इसी तरीके से लगातार जो झाड़ा है वो लगवाते हैं। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आराम आया हो, पिछली बार जो दूसरी बार यहाँ पर आए हो, अगर हाथ उठा दीजिए, पहले आ चुके। तो यहाँ पे मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी आगे की तरफ आए और इनको दिखाने की कोशिश करें। क्या हुआ था, क्या समस्या थी आपकी? ये शराब पींदे सीगे ते हुण शराब कहाँ से? पंजाब से आए? कौन से जिले से? नहीं, हरियाणा तो है। हरियाणा से। तो अब छोड़ दिया आपने? अब छोड़ दिए। क्या हुआ था, गुरुजी ने कैसे आशीर्वाद दिया? कुछ थोड़ा पाया। और किसी के आराम आया? आपके क्या हुआ था? पत्थरी है जी पित्ते च, दर्द होंदा से हुण दर्द कोनी होंदा। दर्द होता था वो खत्म हो गया। यहाँ पे राजस्थान के, हरियाणा के, पंजाब के कई राज्यों के लोग आते हैं और यहाँ पे आप सारा सामान देख सकते हैं। अच्छा राहुल, भी जो राहुल सामान है वो यहाँ पर राहुल जरा ये पूछिए ना लोगों से कि जो कहा गया इनको पथरी थी, इनकी शराब की लत थी, बाबा क्या देते थे इनके हाथों में, और क्या कुछ मंत्र वंत्र भी बताते थे जिससे ये सारी परेशानी दूर हो जाती थी, शराब का नशा छूट जाता था? क्या देते थे बाबा? करते क्या हैं, देते क्या हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम भक्तों से भी बात करेंगे और फिर सीधा गुरुजी के पास भी चलेंगे। गुरुजी, उन नए भक्त जो यहाँ पर फरियादी पहुंचे उनको कैसे? राहुल गुरुजी के पास जाऊंगा, पहले आप भक्तों से बात कर लीजिए। नशा छूटा, कितने सालों से नशा कर रहे थे और कैसे बाबा जी ने? 20 साल से। हाँ जी। तो क्या किया था गुरुजी ने, बाबा जी ने क्या किया? झाड़ा पाया से। झाड़े से आराम आ गया? तो उसके अलावा कुछ भभूत भी दी, कुछ और भी हुआ? आपकी पथरी में जब डॉक्टर के पास गए थे, क्या डॉक्टरों ने क्या बताया था? 3 पत्थरियां है कहंदे। तो उसके ऑपरेशन बोला था, क्या बोला था? ऑपरेशन बोलिया सी जी। तो फिर आपको पहले दर्द होता था, अब दर्द नहीं? हाँ, हुण दर्द नहीं होंदा, आराम है मेरे। तो सिर्फ झाड़ा और एक झाड़े से? हाँ, झाड़ा ही लगवाया मैंने। राहुल जरा पूछिए तो सही, डॉक्टर ने तो टेस्ट करवाया होगा तब पथरी का पता चला, अब दर्द नहीं हो रहा तो डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने कहा कि पथरी गायब हुई है क्या? दिखाया तो कोनी, अजय तक दर्द कोनी होंदा। तो उसके बाद अब डॉक्टर कह रहे पथरी नहीं है? हाँ जी, पथरी गायब हो गई है। पत्थरी गायब भी होनी है जब। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पथरी गायब हो गई है। अब सीधा गुरुजी के पास। नहीं, राहुल एक बात, राहुल एक प्रश्न का जवाब। राहुल मेरे प्रश्न का पहले अभी उत्तर दिए, मैं बाबा से एक बार उसके बाद बात करूंगा। अभी तक हालांकि उस महिला ने ऐसा नहीं कहा कि पथरी गायब हो गई। बहरहाल मुझे ये बताइए, जो टोकन अभी आपने कहा था, जिस भीड़ से अभी आप जा रहे हैं, वो टोकन क्या सिस्टम है? पैसे उसे दे के टोकन मिलते हैं या फिर क्या होता है? बिल्कुल, कुछ सेवादार हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। भाई, जो यहाँ पे लोग हैं बाहर इंतजार कर रहे हैं,
वो कितनी बड़ी संख्या में है और कैसे उन्हें टोकन मिलता है? वो सुबह सुबह आते हैं, कोई उनसे पर्ची भी कटवाई जाती है, क्या होता है? पर्ची नहीं कटवाई जाती, टोकन मिलते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे कोई फीस वगैरह कुछ नहीं? कोई फीस नहीं, फीस का तो नाम ही मत लो यहाँ के। तो बस यहाँ पे देखिए किस तरह से झाड़े की तस्वीर लगातार दिखाते रहिए। जिस तरीके से आपने जो पहले पूछा था कि कैसे आराम मिलता है, तो देखिए झाड़ा इस तरह लगाया जा रहा है कि सिर्फ 1.25 किलो तेल, 1.25 किलो गेहूं, अनाज और एक सूखा नारियल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जाना जिसको झाड़ा डलवाना उसके ऊपर से। अभी गुरुजी ये भी कह रहे थे कि किसी को मदद की जरूरत हो, किसी को व्हीलचेयर की जरूरत हो, तो वो भी संपर्क कर सकता है। राहुल, एक बार फिर से जरा लोगों के बीच में जाइए और जरा पूछिए कि वो चढ़ावे में क्या चढ़ाते हैं। यहाँ से तो उनको सब कुछ मिल रहा है, बिल्कुल चढ़ावे के लिए भी कुछ लेकर आते हैं। जो कथित रूप से कहा गया कि जो चढ़ावे में चढ़ाया जाता है वो सीधे तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे लंगर के लिए। भाई साहब, आप पहली बार आए हैं? नहीं, चौथी बार आए हैं। अच्छा, क्या लेकर आए? तो आपके पास तेल नजर आ रहा है? हाँ, और वो था 1.25 किलो अनाज। 1.25 किलो अनाज था। तो 1.25 किलो अनाज, तेल और ये फल, हाँ फल है। तो ये सब चढ़ाते हैं। हाँ जी। तो आराम आ रहा है क्योंकि चौथी बार? हाँ बिल्कुल आराम। क्या समस्या थी आपको? मेरे ड्रिंक करता था मैं। तो फिर छूट गई है? हाँ, आराम है काफी हद तक। मतलब अभी पूरी तरह से नहीं छूटी है, लेकिन काफी कम हो गया। हाँ, कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इनका कहना है कि मेरी ड्रिंक में काफ़ी हद तक आराम आया है, और ये फल है और ये तेल है, ये लेकर के आते हैं। और इसके अलावा हमने अभी बाहर देखा था कुछ देर पहले कि वहाँ टोकन सिस्टम भी था, और वहाँ पर जो चढ़ावे का सामान है उससे लंगर चलाया जा रहा था, ये काफ़ी हद तक कहा जा रहा है। और भी कोई है जिसे आराम आ गया हो, जो दूसरी बार तीसरी बार यहाँ पर आए हो, गुरुजी से आराम आया हो? कोई हाथ उठा दीजिए अगर कोई और भी यहाँ पर है तो यहाँ पे देखिए कि जो नए फरियादी हैं उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और वही झाड़ा तो नए वालों से पूछिए जरा इस धाम के बारे में, उनको पता कैसे नहीं चला? कटती है, कोई पैसे नहीं लिए दिए जाते हैं, और उसके अलावा बिल्कुल जो इन्हें झाड़ा लग रहा है, हम सीधा उनके पास ही चलेंगे। मैं चाहूंगा कैमरा सहयोगी थोड़ा सा आगे आ जाए, गुरुजी के पास चलते हैं। भाई साहब, कैसे पता चला इस धाम के बारे में? क्या उम्मीद लेकर के आए हैं गुरुजी के चरणों में? ये इंस्टाग्राम में मैं देखी थी गुरु की वीडियो, उसमें। हाँ, उसके बाद दिल्ली से हमारा हैगा। दिल्ली से आए। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत से लोग आए हैं। आपकी क्या समस्या थी? ये पहली बार आए हैं, तो मेरे साथ ही आए हैं। काफी फर्क मिला है मुझे, काफी आराम मिला है। भाई साहब, आपको कैसे पता चला गुरुजी के बारे में? इसमें देखा है, मोबाइल में देखा आपने में। अच्छा, मोबाइल पर देखा। आपको क्या समस्या है? हमारी एक दर्जन इधर दर्द करती है, 2 बच्चे दारू पीते हैं, एक बच्चे का अच्छा राहुल, को सपने आ रहे हैं। तो मतलब सुबह से ही धाम में लोगों का साथ में आए। तांता लगा हुआ। और कब तक ये धाम चलता है? सुबह से? देखिए, मैं आपको है ना, तो यहाँ पे आपको तस्वीरों से दिखा दूंगा, थोड़े से हट जाइए यहाँ पर, कि सुबह 8 बजे से लेकर के और सायंकाल 6 बजे तक, मंगलवार शनिवार को ये दरबार चलता है, ये धाम चलता है। और यहाँ पर अच्छा राहुल, अब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, अब हम बाबा से बात करेंगे। अपना ईयरपीस जो है बाबा के कानों में लगा दीजिए जी, ताकि बाबा मेरी बात सुन पाए, यहाँ मेहमानों की बात सुन पाए और बाबा हमसे बात कर पाए। बिल्कुल। अब हमारे साथ स्वयं बाबा जुड़ चुके हैं। तो बाबा, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप धाम पे बैठे हैं, झाड़ा लगा रहे हैं। तो बाबा, ये झाड़े का ही प्रोसेस है ना जो भी आप कर रहे हैं? जय श्री राम जी, जय आंटी का। जय श्री राम बाबा। हाँ जी, ये झाड़ा ही लगा रहे हैं ना? वो क्या कह रहे हो? ये झाड़ा ही लगा रहे हैं ना? जय श्री राम जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल झाड़े लग रहा है जी। क्या प्रक्रिया होती है झाड़ा लगाने की? झाड़ा आपके सामने लग रहा है जी। प्रक्रिया इसकी क्या समझा सकता हूँ मैं आपको? बताओ कैसे समझा सकता हूँ? कोई मंत्र वंत्र भी पढ़ते हैं बाबा, या फिर बस ऐसे ही आपका हाथ चल गया उससे ही कष्ट दूर हो जाता है? ये हाँ, बिल्कुल। देखो, मंत्र गुरु महाराज का दिया हुआ है, वही मंत्र काम करता है, और बालाजी महाराज जी की कृपा है, जो काम करती है वही करने वाले हैं। अच्छा बाबा, लेकिन आप तो किसी से कोई परेशानी पूछ नहीं रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं और आप झाड़ा लगा रहे हैं, तो ये कैसे पता चलता है कि इनकी क्या परेशानी है? फिर वो परेशानी दूर कैसे होगी? देखो, परेशानी पता करते हैं बालाजी महाराज। हम तो पागल हैं उनके चरणों में, और ये आई हुई संगत पागल है उनके चरणों में।
जो इस पागलपन में अपना रोग कटा जाए उसका भला हो जाए बालाजी महाराज की कृपा से। बालाजी महाराज की कृपा जिस पर हो जाए फिर वो तो ऐसे ही धन्य हो जाता है। और इस धाम में अगर आप कह रहे हैं वही है तो वही मैं समझना चाह रहा था। तो फिर आपको उनकी पीड़ा के बारे में कैसे पता चल जाता है? देखो पीड़ा देखने वाले पहले ही बता चुका हूँ, देखने वाले बालाजी महाराज हैं। अर्जी ले आने वाले जो सच्ची श्रद्धा से जो भगत सज्जन आए वो उनकी श्रद्धा है। अच्छा बाबा कब से दरबार देखो इधर दिखाओ, आप गेट की तरफ दिखाओ। वो तो भी दिखाया, हमारे संवाददाता ने दिखाया, भीड़ दिखाई, बहुत लोग हैं जी। बाबा कब से दरबार चल रहा है, ये धाम कब से चल रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये दरबार को चलते हुए कम से कम 7 साल हो गए। अच्छा, पहले जो दरबार लगता था उतनी व्यवस्था नहीं थी बैठने की। देखो अभी व्यवस्था बहुत कम है, जैसे आप भीड़ देख रहे हैं बाहर भी। अच्छा, तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि बस आप खड़े होके सबके ऊपर झाड़ा लगाए जा रहे हैं, सबकी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, खुद बताते हैं यात्री आके, बाबा जी हमें ये दिक्कत थी या हमें ये दिक्कत थी, वो खुद आके बताते हैं भाई हमारे ये ठीक हो गई। हम पूछने वाले कौन, हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो हम किसी को ठीक कर देंगे। अरे वो ठीक करने वाले तो बालाजी महाराज है। वो ड्रिंक जो लोग करके यहाँ आते हैं, उनके चरणों में पागल बैठे हैं। नशा से वो छुटकारा पा लेते हैं, नशे से दोस्ती उनकी खत्म हो जाती है, वो कैसे हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बालाजी की कृपा है। जो नशा देखो जो बड़े बड़े नशे हैं उनका मेरे को तो कईयों का नाम भी नहीं पता। जो शराब का हो गया या कोई चिट्टा हो गया, कोई और हो गया, तो जैसे किसी की छूट नहीं पाती, या वो भी जो ये अपने नशा केंद्र होते हैं उनमें भी धक्के खा के वो नहीं छूटती, लेकिन दरबार में आके जो बताते हैं वो भी छूट जाती है। कैसे छूटती है बाबा? क्या देते हैं ऐसा कि उससे नशा छूट जाती है, आदत वो लत खत्म हो जाती है? क्या ऐसा करते हैं बाबा? केवल बालाजी की बबूत और पतासे। अच्छा, इससे सिर्फ केवल पतासे और बबूत बालाजी की, मतलब वो घर वाले किसी की नहीं मानने वाले, सिर्फ बताशा और भभूत से जो बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चमत्कारी तो है बाबा फिर। बिल्कुल। अच्छा, एक चमत्कार और सुना मैंने बाबा यहाँ दरबार से होता है, करने वाला वो बालाजी महाराज वही करने वाला। एक चमत्कार के बारे में मैंने कई वीडियोस देखे, यहाँ रिश्ते भी हो जाते हैं बाबा, वो कैसे करवाते हैं? शादी के रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। देखो जाड़े लगते हैं जिसके, हाँ आजकल क्रिया कराई वाले बहुत होते हैं, जो क्रिया करने वाले हैं। आजकल घर जोड़ बंद कर देते हैं, या कोई भी दिक्कत कर देते हैं, परेशानी कर देते हैं, तो वो दरबार पे झाड़ लगने से वो खत्म हो जाती है। या कई बड़े बड़े रोग है वो कट जाते हैं, बालाजी कृपा से हो रहे हैं। तो नहीं लड़के, और वो यात्री खुद आके बताते हैं भी हमारा इतने समय से ये केस हो गया था। ये लड़के और लड़कियों का रिश्ता, मैं कह रहा हूँ लड़के और लड़कियों का रिश्ता इस दरबार से बन जाता है, जुड़ जाते हैं, वो जीवन साथी बन जाते हैं। मैं उसी चमत्कार को जानना चाह रहा था कि वो कैसे हो जाता है, झाड़ा लगाने से ही? हाँ जी, नहीं वो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। वो खुद अपनी श्रद्धा लेके आते हैं। महाराज जी हमारा ये कार्य इतने समय से अटका हुआ था, हम नहीं कहते भी हम कराते हैं, हम करवाने वाले कौन है? हमारे पास इतनी क्षमता कौन सी है? अच्छा, तो बाबा ये ऑनलाइन भी झाड़ा लग जाता है क्या? आजकल तो इंटरनेट जमाना है ना, जैसे आप वहाँ बैठे हैं, बालाजी मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ मैं। हाँ जी, ऑनलाइन भी झाड़ा लग जाता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यात्री इतने होते हैं ना, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो जैसे कोई कपड़ा लेके आते हो, कपड़े में झाड़ा लगवाने से जो शराबी नहीं आता है वो भी आ जाता है। लगभग जो शराबी या कोई घर वाले नशा छुटाने आते हैं वो पहले कपड़ा ही लेके आते हैं उनके। अच्छा, कपड़े या फोटो लेके आते हैं। अच्छा बाबा, मतलब मेरे साथ भी एक दो लोग हैं जो इनको भी आपके उस झाड़े की जरूरत है, नशा बहुत
ये करते हैं। एक सवाल का खाली बाबा जवाब दे दीजिएगा, मतलब ये बालाजी कृपा आपको कैसे प्राप्त हुई, उसके बाद जरा उनकी परेशानी मैं सुनवाऊंगा। हाँ जी, ये हाँ जी, हाँ जी, कृपा बोलिए। कैसे प्राप्त हुई बालाजी महाराज की आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कृपा तो देखो शुरू से बचपन से ही मैं बालाजी महाराज के जो पूजा पाठ में लगा हुआ हूँ। पूजा पाठ में सब बचपन से लगा हूँ, 7 साल की उम्र से। और उसके बाद अब जैसे बालाजी महाराज जी का आदेश हुआ और बालाजी महाराज जी ने जैसे दर्शन दिए, जैसे हमें और आदेश दिया, भाई हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया और बालाजी महाराज जी ने आदेश दिया, उसी आशीर्वाद से, उसी प्यार से आगे जो है झाड़ा दिया जा रहा है, उसी प्यार से जो संगतों की सेवा की जा रही है। लगाओ, एक एक फेरी लगाओ बेटा। ठीक है, आचार्य राज मिश्रा हैं, इनकी भी कुछ परेशानी। आचार्य जी अपनी परेशानी बताइए, उनको झाड़ा लग सकता है ऑनलाइन, आपकी परेशानी दूर हो हाँ जी, हाँ जाएगी। जी, मैं तो बस एक चीज पूछना चाहता हाँ जी, हाँ हूँ, जी, बोलिए, मेरा विषय है। हाँ जी। तथा मैं अगर एक शब्द आपको कहूँ कि जो आचार्य जी जय श्री राम। जय श्री राम। आचार्य जी जय श्री राम। जय श्री राम। आप हनुमान भक्त हैं, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम और हनुमान जी को मेरा प्रणाम। तो बस मैं एक चीज जानना चाहता था कि जो आप जय श्री राम, जय श्री राम, मतलब जो आप कर रहे हैं, ये यहां जो कृपा हो रही वो हनुमान जी की हो रही है या आपकी हो रही है? जो कृपा हो रही है वो आपकी हो रही है या हनुमान जी की हो रही है? जो उनके चरणों में दादा सबसे पहले तो मेरा बालाजी महाराज की और शनिदेव जी महाराज की है। चलिए, बहुत सुंदर। तो बस एक निवेदन था, आपका धाम बड़ा सुंदर लग रहा था और आप देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। एक सुंदर कांड का श्लोक आपके द्वारा हो जाता तो हम लोगों को भी कृपा प्राप्त हो जाती। सुंदर कांड का एक श्लोक आपके द्वारा पूरा सुनने को मिल जाता तो बस मुझे लगता कि हम लोग भी धन्य हो गए, बालाजी की कृपा प्राप्त हो गई। सुंदर कांड का श्लोक अगर सुना देते तो बड़ा सुंदर लगता। वहां से तो एक हम लोग सुनते दादा कि वहां से हम लोगों पर भी हनुमान जी की कृपा हो गई। बस हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक। बस एक आशीर्वाद मिल जाता। हाँ 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 जी, देखिए, हाँ हाँ देखिए, ठीक है, ठीक। देखिए, पहली बात तो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो राम राम जपता हूँ, केवल वो ही मेरे को पता है, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता। राम राम तो बिल्कुल ठीक है, रामचरित्र सुनबे को, राम काज करबे को मेरे को तो नहीं हनुमान पता जी क्या है ही। क्या होती है, भगवत क्या होती है, लीला क्या होती है, मेरे को तो बस उनका पता है। भी इस दुनिया में एक राम नाम का कोई नाम है। एक बात मैं बाबा मैं बड़ा एक निवेदन करूंगा। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना विद्वान नहीं हूँ मैं कुछ एक कर बात सकता सुन लीजिए हूँ। दादा, क्या होता है जब कोई हनुमान जी का नाम ले लेता है ना, जब कोई राम जी का नाम ले लेता है ना, तो सर अपने आप ही झुक जाता है नहीं है? लेकिन श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है कि जाने बिन न होय परतीति और बिन परतीत हो ही नहीं प्रीति। भगवान को बिना जाने, भगवान को बिना जाने ना भगवान की कृपा को नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये कंफर्म है। भगवान को जानकर ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब सोचिए, जब मैं भगवान की कृपा की बात करता हूं, आप एक भक्त हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, आपको प्रणाम। बस मेरी 10 सेकंड तक प्रभु सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। 10 सेकंड सुन लीजिए। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव के बारे में आपने सुना होगा, है ना? सुना है ना? 5 वर्ष की उम्र होती है और भगवान कृपा प्राप्त होती है तो वेद के मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, है ना? वेद के मंत्र उनके मुख से निकलना शुरू हो जाते हैं। भगवान भक्त प्रहलाद तो नवधा भक्ति का वर्णन तक कर डालते हैं। लेकिन अगर वही जब कृपा भगवान की आपके ऊपर प्राप्त है तो सुंदरकांड का श्लोक तो सुना ही जा सकता है ना। आजकल बच्चा सुंदरकांड का श्लोक जानता है दादा? देखो मैं बता रहा हूं ना। हाँ, देखो मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बूढ़ा नहीं हूं, आप बड़े हैं, मेरे को इतना आप बड़े हैं, इसीलिए मैं सम्मान से आपसे राम राम का जाप होता है वो हमसे होता है, बाकी हमसे ना इतने विद्यमान है। भगवान को इतना देखो, भगवान को आज तक कोई जान भी नहीं सका। कौन जान सका? मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ भगवान को जानने की। जान सका है? तो आप बताओ, इतना गहराई में जा सका कोई भगवान को जान ले? भगवान तो फिर मैं एक बात क्यों ना कहूँ, फिर मैं आपको विशेष क्यों मानूं? यहाँ कोई भी खड़ा होकर के झाड़ा लगा सकता है। महाराज जी आपने महाराज जी आपने फिर तो यहाँ सुन लीजिए आचार्य जी, सुन लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी देर से पहुंच रही है ना।
जी बाबा बोलिए बोलिए बाबा बोलिए। देखिए महाराज, आपसे ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। आप गेट तोड़ने को हो रही है संगत, मैं आपसे माफी चाहूंगा। जी बाबा राधे राधे। आ जाओ, आने दो तो आने दो, आगे हो जाओ भाई। बाबा राधे राधे। अरे बाबा हम भी आपको बुला रहे हैं, हमें भी झाड़ा लगा दो। वीडियो बना मैंने, दिखा तो संगत बढ़ती वीडियो जाना बावड़ा। जय श्री राम। सुनी नहीं रही, वो सुन के इग्नोर कर रहे हैं, वो बात नहीं करना चाह रहे हैं। माइक है कानों में लेके वो इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे प्रश्नों से बाबा थोड़े से चिढ़ से गए और हमसे बात करने पर उनको दिक्कत आने लगी, परेशानी आने लगी। हालांकि मैं अब आचार्य जी के प्रश्नों को उन्होंने किस तरह से लिया नहीं लिया वो आचार्य जी ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन मैं एक बार राहुल का रुख करूंगा। राहुल, क्या हो गया दरबार में? अचानक से ऐसा क्या हो गया कि भाई कान से ईयरपीस निकाल दिया, बात नहीं करना, क्या हो गया ऐसा? देखिए, जो हाव भाव था वो आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा रोहित, जिस तरीके से जो आपको फ्रेम में दिख रहा होगा, लेकिन उसके आसपास की स्थिति थी कि बाबा ने इशारा किया अपने सेवादारों को और सेवादारों से कहा गया कि जो गेट है उसे खोल दीजिए ताकि जो बाहर भक्तों की भीड़ है वो अंदर आ जाए। जब वो अंदर आए तो वो हमारे कैमरे के पास आ गए। उन्होंने कहा कि बाबा को फ्री करो, बाबा को फ्री करो। ये सेवादारों को इशारों में कहा गया था, भक्तों को बाकायदा अंदर बुलाया गया था और बुलाने के बाद हमारे कैमरे को घेर लिया गया था। हालांकि किसी ने कैमरा छीनने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो इस तरीके का दबाव बनाया गया और जैसे ही भक्त हमारे और बाबा के बीच में आए, यानी एक दीवार खड़ी हो गई थी बाबा और हमारे कैमरे के बीच में, उसी वक्त बाबा ने ईयरफोन को नीचे फेंक दिया। दरअसल वो ईयर पीस था जो मैंने लगा रखा था, बड़ी मुश्किल से भक्तों के पैरों के नीचे से ये मिला है। और उसके अलावा जो उन्होंने अपना माइक था उस माइक को भी कॉलर से नीचे की तरफ कर दिया, जो कॉलर माइक लगा हुआ था। और उसके बाद ये कहा गया, भक्तों ने कहा कि आप यहां से मूव कीजिए, यहां से आप जाइए। और वो इशारा था बाबा का, बाबा के सेवादारों का, और सेवादारों के इशारों पर तमाम जो भक्त है, खासतौर पे जो दूसरी तीसरी चौथी बार आए थे, वो चलते हुए नजर आए थे और इस तरीके से हमें वहां से भागना पड़ा, निकलना अच्छा राहुल क्या कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, क्या समझ में आया? क्योंकि देखिए एक शब्द जो उनके मुंह से निकला था उसका उपयोग हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, ना ही उसको करना भी चाहिए। और यहाँ स्टूडियो में बैठे हर किसी ने उस शब्द को सुना। जैसे ही आचार्य राज मिश्रा ने प्रश्न पूछा और आचार्य संजीव अग्निहोत्री अपना प्रश्न पूछने लगे तो उन्होंने कान से ईयरपीस निकाला और गाली का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ठिठोलेबाजी की। तो आप जरा ये बताइए कि एक तरफ तो आप संत महात्मा अपने आप को बता रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, लोगों का कष्ट हरने की बात कर रहे हैं, और आपकी भाषा शैली ऐसी है क्या? क्या समझ में आया उस दरबार को लेकर? देखिए, बाबा की गद्दी पुरानी है रोहित, बाबा की गद्दी पुरानी है रोहित। बाबा से पहले बाबा के पिताजी बैठते थे, 7 साल की उम्र में उन्होंने गद्दी में बैठना शुरू कर दिया है। एक स्पिरिचुअलिटी होती है, रिलीजियस होता है, धर्म और ज्ञान दोनों साथ में चलता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको धर्म का ज्ञान ना हो। और जब ज्ञान की बात पूछी गई आचार्य जी से तो वो भयभीत से होते हुए नजर आए, उनके आंखों की रौनक जाती हुई नजर आई, उनके चेहरों का हाव भाव चला गया, उसकी रंगत उड़ गई। और उसके बाद इशारा किया, जो भक्त थे दरअसल वो भक्त थे जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, जिन्हें धर्म की पहचान नहीं है, जिन्हें अध्यात्म की समझ नहीं है, जो विज्ञान से भी कटे हुए हैं, ज्ञान से भी कटे हुए हैं। आसपास के जो सिरसा की डेमोग्राफी, भूगोल की बात करें, यहां से राजस्थान करीब है, यहां से पंजाब करीब है, हरियाणा में जिला पड़ता है। तो यहां पर आसपास के जो लोग हैं, कई आसपास के जिलों के और 3 राज्यों के जो गरीब है, जिन्हें ना तो धर्म का ज्ञान है ना विज्ञान और चिकित्सा का अनुभव है, वही लोग यहां पर आते हैं। उन्हें लगता है कि झाड़ा लगेगा और अंधविश्वास के जरिए प्रकाश उन्हें मिल जाएगा, लेकिन प्रकाश नहीं मिलता, दरअसल अंधकार ही मिलता है। और वही अंध भक्तों की भीड़ हमें बहुत बुरी तरह से घेरे हुई थी और बड़ी मुश्किल से रोहित हम बाहर निकलने में कामयाब रहे। जी, लेकिन एक बात और राहुल, वो जो कह रहे हैं कि भाई चढ़ावा नहीं चढ़ता, तेल और अनाज तो आ रहा है, वो चढ़ावा नहीं, और कुछ ना कुछ द्रव्य भी आता ही होगा। उस दरबार में अगर 100, 200, 500, 1000 लोगों का खाना बन रहा है तो ये बाबा अपनी जेब से तो नहीं करा रहे होंगे।
देखिए बाबा अपनी जेब से नहीं, बाबा जब हम पहुंचे तो ये भी कह रहे थे कि व्हीलचेयर बंटवा देंगे, किसी को और कोई समस्या हो तो समस्या का निदान दे देंगे, और किसी को पैसे चाहिए तो हम पैसे दे देंगे। तो पैसे पेड़ पे तो उगते नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो दूसरी तीसरी चौथी बार भक्त आते हैं जिन्हें लगता है कि कुछ आराम आया, चाहे वो डॉक्टर की दवाई से आया हो, लेकिन जो भ्रम में है कि बाबा से भभूत से आराम आ गया, वो पर्ची काटते हैं और वो पर्ची काटने के बाद उन्हें चढ़ावा दिया जाता है। पर्ची हम देख पा रहे थे लेकिन हमें मना किया गया था, दबाव था हमारे ऊपर कि हम न्यूज नेशन के कैमरे के जरिए वो पर्ची दिखा नहीं सकते, और यही वजह है कि हम उसे नहीं दिखा पाए। लेकिन जो दूसरी तीसरी बार आ रहे थे वो पर्ची काटी जा रही थी। ये बात और है कि जो तेल का इस्तेमाल किया गया है वो ज्यादा लंगर में भंडारे में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पर्ची से हार्ड कैश आता था, नगद पैसा आता था, और उस नगद पैसे के ऊपर ना ही कोई इनकम टैक्स है, ना ही कोई जीएसटी है, कुछ भी नहीं है। वो बाबा की अपनी भभूति है और भभूति बेचने का पैसा है। जी बिल्कुल, ये बातें जो आप कह रहे हैं वो तो खैर प्रोसेस समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात आपने कही थी कि यहाँ दरबार लगता था, गद्दी लगता था, इनके पिताजी बैठते थे और 7 वर्षों से ये बैठ रहे हैं। आचार्य संजीव जी, मुझे बताइए जरा, ये क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा लेकिन उसको पढ़ना पड़ता है और उसके बाद अध्ययन के बाद जो है वो डिग्री मिल सकती है, लेकिन ये कौन सा तरीका हो गया भाई कि मेरे पिताजी गद्दी लगाते थे, उनको भी बालाजी कृपा प्रकट हो गई? ऐसा होता है क्या? और जहाँ तक उन्होंने जानकारी, चौपाई नहीं आती है और वो दरबार के नाम पे चल रहा, भाषा आपने सुना? बिल्कुल, देखिए ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता, ये सब लोगों ने मनगढ़ंत अफवाहें बना रखी हैं। आप अगर पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप अबोध रहेंगे बालक की तरह, आपको कुछ भी ज्ञान नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो बाबा महोदय हैं, ये कुछ भी तो दिख नहीं रहा था, इनके अंदर कोई सादगी नहीं दिख रही थी, यहाँ तक कि गाली शब्द का प्रयोग किया। जो बंदा इतने बड़ी गद्दी पर बैठा है, जिसको हनुमान जी महाराज की गद्दी कह रहे हैं, वो भगवान शिव भी वहां पर है, सभी दरबार बना रखा है। ये केवल लोगों को बस ठगने की बस प्रक्रिया है, और अंदर पता नहीं पर्ची लोग अंदर किसी कक्ष में कटवा के ही आ रहे हो। बाकी चलो, जो चीज नहीं दिख रही है वो तो हमें दिख रही है कि भाई गेहूं भी 1.25 किलो आ रहा है, तेल भी सरसों का आ रहा है, जो बोतल जो है 150 से 200 रुपए की बोतल आती है। तो ऐसे हजारों लोग आते हैं इनके पास शनिवार मंगलवार में, तो ये सब धंधा ही है। मतलब बहुत महंगा गेहूं बिकता, बहुत सारी बोतलें इकट्ठी हो जाएंगी तो सब वहाँ दुकानों में पहुंच रही, बिक रही। तो ये इन्होंने प्रोपेगेंडा कर रखा, और कहीं से भी कोई धर्माचार्य, कहीं से भी धर्मनिष्ठ, कहीं से भी कर्मनिष्ठ, ये व्यापारनिष्ठ दिख रहे हैं और लोगों को ठगने वाली विद्या है। माथे पर तिलक नहीं, आप कर रहे हो हनुमान जी की संगति, सनातन धर्म की संगति कर रहे हो, आपके मस्तिष्क पर तिलक भी नहीं है, आप ऐसे ही कर रहे हो। हमारे यहाँ लिखा कि जो व्यक्ति तिलक नहीं लगाता वो बहुत अधर्मी होता है। अगर या तो पूजा मत करिए, अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा श्री या कोई बिंदी या कोई भी एक तिलक स्वरूप होना चाहिए, तो उससे आपको थोड़ा दिखता है कि आपके अंदर कोई संत है, आप कोई भजन करने वाले, कोई पुजारी है, तो कोई भी होता है। इनका कोई इस तरह का दिखा ही नहीं। फिर उनसे अगर कोई बात पूछी कि भाई आप हनुमान जी के भगत हो, तो कोई भी व्यक्ति साधारण से साधारण आज सुंदरकांड जी का पाठ करता है तो श्लोकों का आपको ज्ञान होना चाहिए, या एक दो पहली दूसरी जो भी चौपाई है उनको ही बोल देते आप। कुछ भी तो उन्होंने बोला नहीं, कोई इनको जानकारी नहीं। लास्ट में कहते हैं नहीं साहब मैं तो ज्यादा बात कर नहीं पाऊंगा, और ये सब बात, ये तो अपने आप को बचाने वाली बात है। पर पूर्ण रूपेण अधर्मी व्यक्ति और देश को लूटने का काम करते हैं। एक जैसे आतंक, अब देखिए ना, आप सामने देखो, चेहरा देखो, ये लाल कपड़ा जरूर बांध रखा, लेकिन ये सब आतंकवाद जैसा लग रहा है। तो ये धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम, ये धर्म में होकर भी और ये अधर्म का व्यतिक्रम कर रहे हैं, इसलिए ये भी आतंकवादी। आतंकवादी मतलब ये नहीं बॉर्डर पर बंदूक चला रहा वो ही आतंकवादी है, ये धर्म में होकर भी ये आतंकवाद फैला रहे हैं। ऐसे लोगों से आप देश की जनता से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भैया ऐसे गलत लोगों के साथ में आप मत जाओ। हम और हमारा न्यूज नेशन चैनल आपसे गुजारिश करता है कि ऐसे अधर्मियों के पास में मत जाओ, अपने जीवन का ह्रास मत करो। डॉक्टर ही इलाज करेंगे, ये कोई इलाज करने वाले नहीं है, और आप बेवजह ठगे जा रहे हो, तो आप अपना ध्यान रखें और सोच समझकर काम करें, क्योंकि परमात्मा ने आपको सबसे ऊपर बुद्धि दी है, और बुद्धि से, विवेक से सोच विचार करके ये कार्य करें। बुद्धि तो दी है, लेकिन प्रियंका जी आपने उस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आपने शायद ध्यान दिया नहीं दिया, मैं बताता हूँ। ये जो धाम अभी था ना, जहाँ पे बात करें, जहाँ राहुल खड़े हैं, इस धाम में दरअसल मैरिज ब्यूरो टाइप काम भी हो रहा है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पे शादियों में दिक्कत होती है लड़कों को, लड़कियों की संख्या का, हालांकि अब तो बहुत कुछ अनुपात बदल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कहा जाता है, ऐसे कई वीडियो इन्होंने पोस्ट किए हुए हैं कि इस धाम में आने से रिश्ते हो जाते हैं। ये समाज में कौन सा मैसेज लेके जा रहे हैं?
देखिए रोहित जी, मुझे लगता है आजकल ढोंगी बाबा साधु कम और शैतान की रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं। और जिस तरह के काम कर रहे हैं, आप देखिए, शराब छुड़वाना, पथरी का इलाज करना, शादी करवाना, मतलब आपने मैरिज होम, मतलब मैरिज ब्यूरो खोल लिया है। अब आप ये काम भी करवाने लगे हैं। तो भगवान का नाम लेकर के आप किस तरह से लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं, और वो आपके जब चंगुल में फंस जाते हैं तो किस तरह से आप उनका उपयोग करके, कभी तेल दान में ले रहे हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन ये किसने बताया कि तेल और फल और गेहूं दान करने से आपकी शराब छूट जाएगी, या पथरी का इलाज हो जाते हैं, या बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, और जब तक आप लोगों को ऐसे लुभाएंगे नहीं, आप लोगों को ये प्रलोभन नहीं देंगे कि भाई हम इतनी सारी चीज़ों का, हम मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी बन गए हैं, हम मैरिज ब्यूरो भी हमने खोल लिया है, और इस तरह की चीज़ें भी हम कर रहे हैं, हम काउंसलर भी बन गए हैं, क्योंकि शराब छुड़वाने के लिए आपको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो सब यही हैं। आप अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, और फिर इस तरह से बड़े बड़े आजकल बहुत सारे धाम खुल गए हैं, आश्रम खुल रहे हैं, तो ऐसे पाखंडी हैं, इनसे बचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि खास तौर से जो महिलाएं हैं, अभी जो आपके चैनल पे एक महिला कह रही थी कि मेरे जो पथरी थी, या उनके किसी परिजन के यहाँ पथरी थी, कभी कभी गॉल ब्लैडर या किडनी के अंदर जो पथरी होती हैं वो थोड़ा सा दर्द होता है, उसके बाद वो शांत हो जाते हैं, कभी कभी काफ़ी दिनों तक वो नहीं होता है, पेन नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि आप सही डॉक्टर का इलाज कराएं, ऐसा ना हो देर हो जाए, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपने जो इलाज हैं वो सही डॉक्टर के पास ही कराएं, ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में ना पड़ें, जो शैतान की भूमिका में आपके आसपास मंडरा रहे हैं, आपसे सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके कभी फायदे नहीं कर पाएंगे वो लोग। चलिए, फ़ायदा नुकसान तो खैर इन तस्वीरों के बाद दिख ही रहा है कि भाई वहाँ पे लोग अपने फ़ायदे के ही लोग के सोच के आए हुए थे। लेकिन आचार्य जी, ऐसा क्या हो जा रहा है इस देश में कि हनुमान जी का स्वरूप, जो बालाजी, सबको साक्षात दर्शन दिए जा रहे हैं, और आप लोग जो है लगातार पूजा पाठ पे रहे और आप लोगों को दर्शन नहीं हो पा रहा है। कोई हनुमान जी के कान में आवाज़ सुनता है, पर्ची बना देता है, कोई हनुमान जी के गद्दी पर बैठकर, हनुमान स्वयं बालाजी आके, जैसा इनका क्लेम है, वो झाड़ा मारते हैं, पथरी, शराब, रिश्ते हो जाना, सब हो जाता है। ये कैसे संभव हो रहा है? श्री रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, रोहित जी। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, और दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ। ऐसा करके एक चौपाई थी कि लोभ के वशीभूत होकर के ना लोग धर्म को समझ ही नहीं रहे कि धर्म क्या हो रहा है, और ये लोग उसी के वशीभूत हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने अर्थ से लेना देना है, अपने लाभ से लेना देना है। दुनिया में क्या हो रहा है, लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कोई मतलब नहीं है। एक बात आपने बड़ा देखा, बड़ा विचित्र देखा होगा। आई थिंक आप 200-250 एपिसोड से ऊपर रोहित जी आपने किया इस प्रोग्राम में, और सबसे हिट रहा ये शो अगर देखा जाए तो। उस परिस्थिति के अंतर्गत देखा, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला होगा जिसने कोई आचार्य किया हो, जिसने धर्म में कोई शास्त्री किया हो, जिसने कोई धर्म का अध्ययन किया हो। बस एक शब्द सिर्फ सुनने को मिलता है, मैं तो बस भगवान का नाम लेता हूं, भगवान कृपा करते हैं, भगवान आकर मेरे कान में बता देते हैं, मुझे गद्दी मिल गई, मुझे मेरे गुरु ने कह दिया था। एक बात बताओ भाई, जिस हनुमान जी का नाम लेकर के आप इसको कर रहे हो, उन हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि विद्यावान गुणी अति चातुर। भगवान विद्यावान हैं। सबसे पहली प्राथमिकता परमात्मा ने विद्या को दी है, विद्या ददाति विनयम। अब अगर आप विद्या बिना ग्रहण किए हुए और आप उसके बाद कहते कि नहीं साहब, हम तो भगवान हमारे कान में आकर के आवाज देते हैं। अगर भगवान राम को भी, जो स्वयं परमात्मा हैं, उनको भी विश्वामित्र जी से और महाराज वशिष्ठ के यहां जाकर के पढ़ना पड़ा। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो अगर परमात्मा को अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, हनुमान जी को अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, देवी को अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है, तो आखिर आप कहां से प्रकट हुए हैं भाई? क्या आप ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि से नहीं प्रकट हुए हैं, कहीं अलग से आए हैं और आपने आकर के ज्ञान को अर्जित कर लिया है? तो इस परिस्थिति में रोहित जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। हाँ, धर्म को जानने की आज बहुत कमी हुई है, अंधविश्वास की वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है,
और उस अंधविश्वास की वृद्धि का अगर कोई फायदा उठा रहा है तो इस प्रकार के लोग उठा रहे हैं और वो उनसे धन अर्जित कर रहे हैं। हाँ, ये संभव है कि जब आपके पास 1000 या 2000 की संख्या में लोग आते हैं तो उसमें से एक आध लोगों को जनरली लाभ होना है और वो लाभ हो जाता है और उसके बाद ऐसे लोगों का बाकी लोग शिकार बनते हैं। पर मुझे लगता है ये भगवान को बेचना में एक फिल्म आई थी, ओ माई गॉड, ठीक है, मैं खैर उस प्रकार के फिल्मों का समर्थक बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन उसमें कुछ शब्द थे कि जो इस प्रकार की परिस्थिति हो रही है ये शायद परमात्मा के संदेश को न पहुंचा करके बल्कि परमात्मा का सौदा किया जा रहा है। और ये देख करके मैं ये बात सत्य कहता हूं कि भगवान भी प्रसन्नता नहीं फील करेंगे। अरे आप कहते हो मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी की कृपा है और उनकी कृपा से सब तक वो कृपा पहुंच रही है। वो कृपा में आपको श्लोक नहीं याद हो पा रहा भाई, राहुल नहीं याद हो पा आता हूं आचार्य जी। राहुल, जरा एक बात बताइए, थोड़ा सा क्या ये पता चल पाया कि ये जो बाबा गद्दी पे बैठे हुए हैं इनकी आयु तो बहुत ज्यादा नहीं लगी, मुझे लगता है 30 के अंदर ही होगी इनकी आयु होगी। इन्होंने पढ़ाई लिखाई क्या की है, करते क्या है? 2 दिन चलिए दरबार लगाते, इसके अलावा देखिए 2 दिन दरबार लगाते हैं, उसके अलावा जो विशेष भक्त होते हैं, ये हमने सुनी सुनाई बातें कही है, क्योंकि जो बाहर लोग मौजूद थे उनसे हम बात कर रहे थे कि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हो गई, किसी की ज्यादा ही कृपा की जरूरत है, वो मंगलवार या शनिवार का इंतजार नहीं कर सकता, घंटों तक बाहर धूप में इंतजार नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कुछ भक्तों को अलग से विशेष कृपा देते होंगे बाकी 5 दिनों में, यानी जो ये 7 दिनों में से 2 दिन है, यहाँ तो है जन सेवा का प्रबंधन कि आप जाइए और मखोटा लगाइए और आप सिर्फ ये 1.25 किलो तेल और 1.25 किलो अनाज के साथ आप जा सकते हैं। बाकी अगर 5 दिन आना चाहे तो हो सकता है कि पर्ची में दाम थोड़ा ज्यादा होता हो, ऐसा भक्तों ने हमें बताया। बाबा ने नहीं बताया, लेकिन भक्तों ने जरूर इशारा किया कि अगर इमरजेंसी है तो इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी व्यवस्था करनी होगी। आपात व्यवस्था का अर्थ यहाँ पर अर्जन से है, यहाँ पे पूंजी से है। जीरो। तो राहुल, ये तो संकेत हो ही गया ना। फिर अब देखिए इस उम्र में पिता के बाद उस गद्दी को संभाल लिया, ये तो मतलब वो दुकान हो गई, गल्ला हो गया कि भाई इसके बिजनेस को फिर आगे टेक ओवर करना है। यहाँ पे ना अध्यात्म की जरूरत पड़ी, ना ही किसी नियमावली की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये तो फिर एक बिजनेस मॉडल हो गया ना राहुल, यही समझ में आया ना। और आपको लगता है कि वहाँ पे दान पेटी जैसा कुछ नहीं था? क्योंकि वो कैमरा हो सकता है आपको ऑपरेट ना करने दे रहे हो, लेकिन क्या दान पेटी जैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे? देखिए वहां पे पर्ची थी, पर्ची के साथ 2 इनके जो आप ये कहें मैनेजर हैं, वो मैनेजर वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन हमें कहा गया कि आपको ये एरिया नहीं दिखाना है। एक अंदर गोडाउन था, उस गोडाउन के अंदर जब मैंने शुरुआत की थी अपने प्रोग्राम की, तो मैंने कहा था मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि अंदर कितना तेल है। उस गोडाउन के अंदर भी कैमरे को नहीं जाने दिया गया, तो गोडाउन भी थी, मैनेजर भी थे और पर्ची भी मौजूद थी। रोहित, यानी इससे तो कुछ और मैसेज आ रहा था कि वो वहाँ पे हिडन वे में काम चल रहा है। ये प्रियंका, हिडन वे में काम चल रहा है ऐसा शक था क्या? आगे टोकन क्या दिया जा रहा है? नंबर होगा ना कुछ? रोहित जी, राम नाम जपना, पराया माल अपना, सीधा सीधा धंधा बना दिया है इन्होंने धर्म के नाम पर। राम का नाम लो, भगवान का नाम लो और लोगों को बेवकूफ बनाओ। आप सीधे सीधे नहीं कहते हैं कि हमें दान दक्षिणा चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली आप ये जरूर कहते हैं। आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं अपनी इस धंधे की पूरा। आपने देखिए इनको इंस्टाग्राम पे हैं, आपके यूट्यूब चैनल्स भी चल रहे होंगे, आप प्रोपोगंडा भी कर रहे हैं और लोगों को आप ये भी बता रहे हैं। अभी जब तक आपके चैनल के जो रिपोर्टर हैं और हम लोग भी जो थे शांति से उनके फेवर की बातें कर रहे थे, तो वो बहुत खुश थे और आराम से आपके जवाब भी दे रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि मेरे अगेंस्ट में कुछ जा रहा है या मैं इनके जवाब नहीं जानता हूं, वो तुरंत से भाग गए। अगर आप जानकार हैं, मैं कहती हूं भगवान और भक्त के बीच में आप कौन हैं? आप ज्ञान दे रहे हैं, आपको क्या धर्म के बारे में आपको ज्ञान है जो लोगों को बता रहे हैं, लेकिन नहीं, आप ज्ञान नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं आपकी पीड़ा दूर कर दूंगा और आप मुझे दान दक्षिणा दीजिए, आप मुझे भगवान मानिए। और इस तरह की चीजें सिर्फ ये बाबा नहीं फैलाते, ये पाखंडी बाबा नहीं फैलाते, इनके जो चेले होते हैं, आपने देखा होगा इनके आसपास काफी लोग हैं। जो आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली उनको धमकाया, बाहर निकाला और किस तरह की चीजें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, ये सारे इनके जो असिस्टेंट, जो आपके चेले होते हैं, वो करते हैं।
तो इस तरह का पूरा एक ऑरा बनाया जाता है, वहाँ पर माहौल बनाया जाता है और फिर लोगों को वहाँ पर आप अपने फॉलोवर्स बनाते हैं और इस तरह से अपना धंधा चमकाते हैं। पहले आप क्या थे और अब धीरे धीरे क्या बनते जा रहे हैं, ये खुद बाबा जी ने बताया कि पहले हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं था, अब आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? वो आशीर्वाद ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, दान दक्षिणा अच्छी आ रही है, दरबार का साइज भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया था ना कि दरबार में बैठने तक की जगह नहीं थी, आचार्य जी आपने सुना होगा। तो ये दरबार लगाना आज की तारीख में सबसे आसान कार्य हो गया क्या आचार्य जी? बिल्कुल हो गया, क्योंकि उससे उनको उनकी प्रोन्नति हो रही है, उनके पास धन आ रहा है और बिना परिश्रम के धन आ रहा है। मैं एक बात फिर पूछूं, आप तो हमेशा जप में रहते हैं, मैं आज जी मान मिला, आप हमेशा हाथ में ये माला घुमाते रहते हैं, जप करते रहते हैं मन में, लेकिन वो देखिए भाई साहब, पिताजी की गद्दी थी, उस गद्दी पर बैठने से उनको एनर्जी आ गई। एक बार वहाँ होकर आना चाहिए आपको। नहीं, हमें जरूरत नहीं, हमारी माला और हमारे ठाकुर जी पर हमको भरोसा है और वही हमारे लिए सत्य है और उससे बढ़कर संसार में कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि अंत में वही मार्ग काम आता है। ये बात मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ ताकि आपके माध्यम से लोग समझें कि देखिए श्रद्धा और भाव के साथ हमेशा हाथों में तुलसी माला का से जप हो रहा है, उसके बाद भी दर्शन को अभी भी इच्छा अधूरी रह गई है, पूरी नहीं हो पाई, लेकिन वहां पर पिताजी गद्दी लगाते थे, उस गद्दी पर वो विराजमान हो गए, तो सारी पावर सारी एनर्जी आ गई उनके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये इन लोगों ने तो केवल संसार को लूटना है, दिखावा करना है, परंतु जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा हुआ है वो क्योंकि दिखावा नहीं करे, उसको परमात्मा से मतलब, अपने ठाकुर जी से मतलब, अपने गुरु के मंत्र पे उसको विश्वास है। क्योंकि हमारे यहाँ रोहित जी साहब लिखा हुआ है, विश्वासम गुरु वाक्येषु स्वस्मिन दीनत्व भावना। गुरु के शब्दों पर जो शिष्य जो भरोसा करके भजन करता है उसको ठाकुर जी कृपा निश्चित मिलती है और देर से मिलती है, एकदम नहीं मिलती है, बड़ा यत्न करना पड़ता है, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, तब जाकर के प्रभु की कृपा आपको प्राप्त होती है। और जिस दिन प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो गई, अगर आपने अपने जीवन में धैर्य धारण कर लिया, धत्ते धैर्यम सुयो धीमान सधीरा पंडितोथवा, अगर आपने धैर्य धारण कर लिया कि नहीं नहीं अब प्रभु मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो फिर आप पर मिलेंगे। और जिस दिन मेरे गोविंद मिल गए, जिस दिन प्रभु कृपा बरस गई आप पर धैर्य धारण करते हुए, तो फिर आपके जीवन में मोद होगा, प्रमोद होगा, आनंद हो जाएगा, आनंद की ऋचाएं आपके जीवन में खिंच जाएंगी। तो इसलिए परमात्मा से राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो प्रभु का नाम सहजता से आप लेते रहिए और उस चीज का दिखावा नहीं होना चाहिए, वो आपके मन से होना चाहिए, ये है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित प्रभु की कृपा। लेकिन ऐसे लोग जो ये देश को और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कोई किसी को धोखा नहीं देता, ये सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति नरकगामी होते हैं और जन्म जन्मांतर। और ऐसे लोग जो देश को, भारत को कलंकित कर रहे हैं, ये जो दरबारों को कलंकित कर रहे हैं, ऐसे लोग अकेले नहीं, कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणि पावका, ये अकेले नर्क में नहीं, पूरे कुल खानदान जो इनकी 21 पीढ़ी है, ये सब नर्क में जाने वाले। ये इसका हमारे पास प्रमाण है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। बाकी हम किसी को नर्क में भेजने वाले कोई नहीं है, पर शास्त्र के हिसाब से मैं ऐसा बोल रहा हूँ जो शास्त्र में लिखा है। तो ये बात है, इनको सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे। और हम पब्लिक से ये जरूर कहेंगे कि साहब ऐसे अधर्मी लोगों के पास में न जाएं, अपना समय खराब न करें, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें और भगवान का भजन करें। देखिए, मैं वो तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि जिस वक्त वो आपसे ही बात कराने के लिए मैंने बोला था उनको, और शायद ये बातें जो भी आप कह रहे हैं ना, इनको बहुत चुभती, हालांकि अभी भी जब देखे होंगे तो इनको बहुत चुभने वाली है, क्योंकि आचार्य जी ने तो उनसे सिर्फ, आचार्य राज मिश्रा जी ने तो उनसे तो सिर्फ पूछा सुंदरकांड की एक चौपाई सुना दीजिए, लेकिन ये जो सच है वो सच कम से कम दर्शकों के सामने। एक बात और, चूंकि आप सोशल वर्क पे काम करती हैं, वहाँ कई सारे ऐसे लोग थे जो इलाज के लिए पहुँच रहे थे। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कहीं जाके उसको ऐसा लगता है कि उसका नशा की आदत से उसका घर वाला या उसका कोई जो भी है वो बाहर आ रहा है, तो मुझे उसमें परेशानी नहीं है, वो एक कहते हैं ना मनोविज्ञान का कार्य हो सकता है। लेकिन वहाँ चाहे जैसे भी हो, भगवान की कसम खा के उनको कुछ ऐसा बंधन बांधा जा रहा हो कि ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन और भी डॉक्टर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, उन सब को पीछे, क्योंकि सुना ना आपने स्टोन की बात हुई, ये हुआ, तो एक सीधा सीधा आप अपने आप को शायद खतरे में डाल रहे हो, ये मैसेज गलत जा रहा है।
खतरा ही खतरा है, क्योंकि अगर आप डिले करते हैं, अगर आप देरी करते हैं किसी भी इलाज में, तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, आपकी बीमारियां बढ़ सकती हैं। आप सोचिए, आप सिर्फ एक पाखंडी ढोंगी बाबा के चक्कर में आकर के आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और सिर्फ अपने ही नहीं, आप अपने परिजनों को लेकर के जा रहे हैं। आप उसमें आपका बच्चा हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, आपका पति हो सकता है। और रही बात शराब की, तो देखिए शराब के अंदर काउंसलिंग होती है, आपको जो डॉक्टर्स भी होते हैं वो योग और साधना बताते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस तरह की चीज़ें जा कर के, हमें कहीं ना कहीं बिलीव होता है, भगवान के अंदर श्रद्धा होती है, तो किसी का मन डाइवर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाबा जी की वजह से हो गए हैं। और देखिए, भगवान और इंसान के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है। आपको ज़रूरत नहीं होती है इस तरह की चीज़ों के पाखंड में फंसने की। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये समझिए कि पाखंडी कौन है। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत ही थिन लाइन होती है। आपको समझना पड़ेगा विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है। तो डॉक्टर्स इतने साल पढ़ाई करते हैं। देखिए, ये जो बाबा हैं ना, इनको ना तो परिश्रम करना है, ना पैसा मेहनत करके कमाई करनी है, ना इनको पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसमें भी परिश्रम लगता है। सीधा पिताजी की गद्दी, अच्छी खासी कमाई हो रही है, फ्री में बैठ करके ज्ञान ही तो देना है। अब आपको ज्ञान भी वो ठीक से नहीं आता है, आपको धर्म का भी ज्ञान नहीं है, आपको कोई श्लोक नहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग वहां पर जा रहे हैं, तो मैं तो लोगों की भी अज्ञानता पे कहूंगी कि आप कम से कम शिक्षित होइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और कम से कम हमारे देश में जिस हिसाब से पाखंड की दुकानें चल रही हैं ना, उनको लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी भी हमारी जो कोशिश है, उस कोशिश के साथ आप भी जुड़िए, उस मुहिम के साथ आप भी जुड़िए, और ऐसे पाखंड के खिलाफ आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। ये ज़रूरी है। भगवान को किसी ज़रिए की ज़रूरत नहीं है आपसे, आपके पास आने के लिए। आपकी श्रद्धा बहुत है, उस भाव को भगवान जोड़ता है। आप उस भाव के साथ अगर उसको जोड़ेंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन शायद यहाँ पर आपके भाव की मार्केटिंग कोई और कर रहा है, जिससे फ़ायदा उसको हो रहा है और नुकसान पे आप रह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आप लोगों सबका। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए और विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे कीजिए। नमस्कार।